प्रधानमंत्री जी का कौन सा फाइल धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वाले फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? जो सरकार अपने एक मंत्री से बार बार परीक्षा लीक होने के बावजूद इस्तीफा नहीं ले रहा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब पीएम होता वीक है तब होता पेपर लीक है। पीएम वीक पेपर लीक, पीएम वीक पेपर लीक। पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक नारा सुने थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था? हम कहते हैं कि वो असल बात नहीं है। असल बात यह है कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा, न अपने पास डिग्री है न दूसरे को डिग्री लेने दूंगा। इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। भाजपा को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, भाजपा को मूर्खों का राष्ट्र बनाना है। और देखिए कि जो लोग इस सरकार को, इस देश को दीमक की तरह चाट गए हैं, दीमक की तरह चाटने वाली है सरकार। और सरकार में बैठे हुए लोग इस देश के नौजवानों को कॉकरोच कहते हैं। सर जी, हम तो कॉकरोच नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारी रगों में भी इस मिट्टी से उपजे हुए खदान का खून बहता है। हमारे चेहरे से टपकता हुआ ये पसीना मेहनतकश आवाम का पसीना है। हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इंसान हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि सिस्टम में बैठ करके आपका दिमाग, सिर्फ आप फाइल को नहीं चाट रहे हैं, आपका दिमाग भी चट गया है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश की हालत इन्होंने क्या बना दी है। देश की हालत यह है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करता है, 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ कोई यौन अपराध होता है। इस देश के अंदर 45 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। डिग्री की हालत यह है कि आप पढ़ने के लिए जाइए तो आपको भारी फीस वसूला जाएगा। आप पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक भी एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। एग्जाम जब आप पास कर जाएंगे तो पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है। आप बताइए कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आपको मालूम है ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये खिलवाड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी खरीदी हुई मीडिया, हमारा खरीदा हुआ सिस्टम, इसके दम पर हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने देखा कि किस तरीके से जानबूझ करके कांग्रेस की एक प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी के प्रत्याशी को टाइम दिया गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को टाइम नहीं दिया गया। तो है संबलपुर की आवाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमको आपको कांग्रेस की नहीं, देश की चिंता करने की जरूरत है, देश की चिंता करने की जरूरत है। और हम आज इस देश की सड़कों पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन देश के नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और गरीबों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। और इस सरकार को जितनी ताकत है ये सरकार लगा ले, जितनी जगह है इनकी जेल में, उन जगहों को ये नाप लें। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि सड़क से लेकर के संसद तक इस देश के विद्यार्थियों के न्याय के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, लोगों के रोजगार के लिए हम संघर्ष करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा करके रहेंगे। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ना? और धर्मेंद्र प्रधान का अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं
तो मैं उड़ीसा के छात्रों और नौजवानों से यह अपील करने के लिए आया हूं। हे उड़ीसा के छात्रों और नौजवानों, ये धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा का नाम मिट्टी में मिला रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर का नाम मिट्टी में मिला रहा है। उड़ीसा के छात्रों नौजवानों को हुंकार भरना पड़ेगा और यह जो लीग प्रधान है, इस लीग प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। बोलिए, आप लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा? और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो आज आपके सामने ये घोषणा करके जाते हैं, सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, लोग बदलेंगे। और आज जो हमारे राहों में पत्थर बिछाने वाले लोग हैं, उनको कह देना चाहते हैं कि आज दिन तुम्हारा है, कल दिन हमारा होगा। तुम हमारा हक के खिलाफ हमसे लड़ रहे हो, हम अपने हक के लिए तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और तुम बेईमानों को जेल में डालेंगे। इस बात को याद रखना। और विनोद भाई, पुलिस वाले को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाले असल दूरबीन लेकर के हम लोगों को इसलिए देख रहे थे कि मन ही मन वो हम लोगों को बधाई दे रहे थे। क्या सिपाही जी, ठीक बात बोल रहे हैं कि नहीं? और मालूम है ये हमको बधाई क्यों दे रहे थे? ये हमको बधाई इसलिए दे रहे थे कि इनके बच्चे भी सीबीएसई में पढ़ते हैं, इनके बच्चे भी नीट का एग्जाम देते हैं, इनके बच्चों का भी पेपर लीक होता है। इसीलिए ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और हम धर्मेंद्र प्रधान के घर में आए हैं। तो प्रधान को हम एक ही बात कहते हैं, प्रधान हमारे चेहरे ध्यान से नोट कर लो। और हमारे स्वागत में तुम्हारे बगल बच्चों ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर लगा करके कहा है कि हम देश विरोधियों के खिलाफ हैं। तो मैं कहता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे नाम में विद्यार्थी परिषद है और इस देश के विद्यार्थियों का पेपर चोरी हो रहा है, इस देश में पेपर लीक हो रहा है। अगर तुम भी अपने खाने में इस देश का नमक खाए हो तो नमक हरामी मत करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।